आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहर में खांसी जुकाम के मरीजों की भरमार, कहीं कोई बड़ी आफत का पेश खैमा तो नहीं। वालूज की एक 4 साल लड़की की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। हेल्थ इंतजामिया अलर्ट मोड पर। इख्तिदार में शामिल शिंदे ग्रुप के MLA संजय शिरसाट भी मराठवाड़ा के हक का पानी न मिलने से हुए नाराज। रास्ते पर उतरने और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का दिया इंतबाह। MCN न्यूज का असर, मुताल्लिका ठेकेदार और इंतजामिया हरकत में। पानी की टाकी का गैर मेयारी काम मंजर आम पर आने के बाद कालम तोड़ने और दोबारा तामीर की तैयारी। और किड्स IT वर्ल्ड के तहत चलाए जाने वाले तालीमी इदारों की 21वीं सालाना गैदरिंग मुनक़िद। 3 दिन से जारी तकरीबात में तलबा ने मनवाया अपनी ज़िहानत और अदाकारी का लोहा। अब खबरें तफसील से। वालूज से इलाज की गर्ज से शहर के एक खानगी अस्पताल लाई गई 4 साल लड़की की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक वालूज की साकिन एक 4 साल बच्ची खांसी जुकाम बुखार में मुब्तला थी, जिसे इलाज की गर्ज से शहर के खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया। जहां उसका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार रूम को दी गई। जिसके बाद म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्क्वाड ने दवाखाना जाकर मुतासरा 4 साल मरीज़ा की तफसीली मालूमात हासिल की और फिर उसके वालिदैन का भी कोरोना टेस्ट किया गया, मगर उन तमाम की रिपोर्ट निगेटिव आई। लेकिन म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने उन्हें होम आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया है। इलाका मराठवाड़ा के हक का पानी फौरी फराहम किया जाए, इस मतालबे पर रास्ते पर उतरने का इंतबाह शिंदे ग्रुप के रुकने असेंबली संजय शिरसाट ने दिया है। वाज़ेह है कि मराठवाड़ा के हक का 8.5 TMC पानी जायकवाड़ी डैम में छोड़ा जाए। ये हिदायत मुताल्लिका महकमे से दिए जाने के बावजूद अहमदनगर और नासिक के सियासी कायदीन के दबाव में आकर जायकवाड़ी डैम के लिए पानी नहीं छोड़ा जाता है। ये इल्ज़ाम मराठवाड़ा हक पानी परिषद के ज़िम्मेदारान अक्सर लगाते आए हैं। अब इस लड़ाई में शिंदे ग्रुप के रुकन असेंबली संजय शिरसाट भी कूद चुके हैं। उनका कहना है कि मराठवाड़ा के पानी का मसला हल करने के लिए हमेशा ही हमें भीख क्यों मांगनी पड़ती है। उन्होंने इंतबाह दिया कि फौरी तौर पर मराठवाड़ा के हक़ का 8.5 TMC पानी जायकवाड़ी के लिए छोड़ा जाए। बसूरत दीगर न सिर्फ वो रास्ते पर उतरेंगे बल्कि अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। मराठवाड्याला पाणी मिळालं पाहिजे ही आमची अनेक वर्षाची जी मागणी आहे, त्याला हायकोर्टाने सुद्धा निकाल दिलेला आहे की मराठवाड्याला जे हक्काचं पाणी ते मिळालं पाहिजे। परंतु काही राजकीय पुढारी जाणून बुजून मराठवाड्याला पाणी मिळू नये या भूमिकेत आहेत। आज जायकवाडीमध्ये जवळपास 46% पाणी आहे। 46% पाणी साठा हा 2 महिन्यामध्ये तो खाली तळाला जाणार आहे आणि हा येणारा उन्हाळा हा पूर्णपणे मराठवाड्याचा विनाश केल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणून आमची जी काही वारंवार मागणी आहे की आम्हाला पाणी हक्काचं आमचं द्या, कोर्टाच्या निर्णयानुसार पाणी द्या। त्यासाठी आमची माहितीप्रमाणे कोणी कोर्टात गेलेलं आहे। आमचेही वकील, मी स्वतः वकिलांना कन्सल्ट केलं, कॉन्टॅक्ट केलेला आहे। सोमवारी आम्ही आमच्यातर्फे तिथं एक ॲफिडेविट ज्याला कॅवेट दाखल करणार आहोत आणि मंगळवारी जी तारीख आहे हायकोर्टामध्ये त्यासाठी आमची वकिलाची टीम उभी राहणार आहे। या संदर्भामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांशी आणि CM साहेबांशी सुद्धा माझं बोलणं झालेलं आहे। त्यांनी सुद्धा सांगितलं की जे तुमचं हक्काचं पाणी हे तुम्हाला मिळेल। मुळामध्ये प्रश्न असा आहे की दरवेळेला आम्हाला ह्या पाणी प्रश्नासाठी भीक का मागावं लागते, हा आमचा बेसिक प्रश्न आहे। आम्ही तुमचं काहीच मागत नाही, कुणाचं आम्हाला काही नको आहे, परंतु जे आमचं आहे ते जरी आम्हाला देत नसाल तर यावर आंदोलन उभं करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही। कोणत्याही पक्षाचा नेता असो, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पुढारी असो, कोणत्याही पक्षाचा आमदार खासदार असो, आम्हाला सर्वांना एकत्रित होऊन या पाण्या प्रश्नावर आता लढा उभा करावा लागेल। मी सरकारकडे माझी भूमिका मांडलेली आहे, परंतु या भूमिकेला न्याय द्यायचं काम सरकार करतेच आहे। परंतु या पाण्यासाठी जे काही आडवे येत आहेत त्यांनाही मी हा इशारा देतोय। जे आज तुम्ही म्हणता की कोकणाचं पाणी वळवून आम्ही मराठवाड्याला देतोय, खऱ्या अर्थानं तिकडे जे 2 धरणं बनणार आहेत त्याचा उपयोग आम्हाला 0% होणार आहे।
म्हणजे नाव मराठवाड्याचा, फायदा इतरांना, हे जी काही पॉलिसी डबल गेम पॉलिसी जी चाललेली आहे त्याला आमचा सक्त विरोध आहे. त्या ठिकाणी बनणारे 2 धरणं बनूच नयेत ही आमची मागणी असणार आहे. दरवेळेला या मराठवाड्यामध्ये जे काही आंदोलनं होतात, जे काही शेतकऱ्याचे आत्महत्या होतात, याला सर्वात महत्त्वाचा जो काही जर प्रश्न असेल तर तो पाणी आहे. जर मुबलक पाणी या शेतकऱ्यांना जर मिळालं, इथलचा शेतकरी जर थोडा सधन झाला तर तो इतर बाबीकडे लक्ष न देता आपल्या शेतीचा उद्योगाला कसं चांगलं डेव्हलप करता येईल याकडे ते लक्ष देतं आहे. म्हणून माझी सरकारला हात जोडून विनंती आहे, आता ह्या पाणी प्रश्नावर आमचा अंत पाहू नका. नसता आम्ही सर्वजण याच प्रश्नावर एकत्रितपणे रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. तालुका सिल्लोड के घाटनांद्रा में ज़ेरे तामीर पानी की टाकी का गैर मेयारी व नाकिस काम सामने आया है, जिसके सबब तामीर कर दिए गए कॉलम तोड़कर दोबारा नए व मजबूत कॉलम बनाए जाएंगे। आया रहे कि इस गैर मेयारी काम की खबर MCN न्यूज़ ने दिखाई थी। घाटनांद्रा में मरकजी हुकूमत की स्कीम हर घर जल हर घर नल के तहत जल जीवन मिशन के जरिए इस मंसूबे पर काम जारी है और इस काम में तामीर की जा रही पानी की टाकी का काम इंतहाई गैर मेयारी व नाकिस होने की बात मुशाहिदे में आई तो हमने इस खबर को अपने चैनल MCN न्यूज़ पर दिखाया था। नतीजतन फ़ौरन अरबाब मजाज होश में आए और डिप्टी चीफ इंजीनियर माली और मज़कूरा ठेकेदार हसन ने इस काम की साइट पर विज़िट की और मायना व जांच की तो देखा कि वाकई इस टाकी के कॉलम का काम इंतहाई नाक़स दर्जे का हुआ है और इस बात को कॉन्ट्रैक्टर ने भी तस्लीम किया। ताहम इस काम में कॉन्ट्रैक्टर की गलती और अनदेखी के सबब मिस्त्री ने निचले दर्जे का काम किए जाने की बात सामने आई, जिसके बरबिना इंजीनियर माली ने हुक्म दिया है कि मज़कूरा टाकी के लिए बनाए गए तमाम कॉलम मुनहदिम करके अस्सर नौ तामीर किए जाएं और उसमें मेयारी दर्जे के सीमेंट व रेत इस्तेमाल किए जाएं। इस विज़िट के मौके पर गांव के सरपंच यासीन तड़वी, नायब सरपंच कृष्णा मोरे, मेंबर ग्राम पंचायत नंदा मोरे, आकाश गुड़वे, शेख नवाब भाई, राजू पालोदकर, इमरान पठान, ग्राम सेवक और गांव के दीगर साकिनान मौजूद थे। मी उपअभियंता पाणी पुरवठा उपविभाग सिल्लोड आणि आमची एजन्सी शासनाने नेमलेली व्यापकोसचे हे अभियंता सृजन साबळे आम्ही दोघं आज या कामावर व्हिजिट केली आणि घाटनांद्रेच्या उंच जलकुंभाचे 3,15,000 लिटरच्या कामाच्या बाबतीत पाणी केली असता हे कॉलम जे आहेत कॉलमच्या जॉईंटमध्ये गॅप राहिलेला आहे। मिस्त्रींनी चुकीनं तो नंतर भरलेला आहे, जो की तसा भरला नाही पाहिजे होता। त्यांनी डायरेक्ट टोटली तो रॉडनी टॅम्पिंग करून किंवा व्हायब्रेटरनी तो भरणं आवश्यक होतं, जो की एकजीव झाला असता, परंतु तो एकजीव नसताना त्यांनी नंतर वरून मटेरियल लावल्यामुळे हा प्रॉब्लेम झालेला आहे। बाकी कॉलममध्ये कुठं काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त इथं जॉईंटवर हा प्रॉब्लेम झालेला आहे। तर मी आता त्याच्या अनुषंगानं कॉन्ट्रॅक्टर श्री पटेल यांना सूचना अशी देतो की त्यांनी हे जे आहे ते आपल्या 4 मीटरच्या ऐवजी ब्रेस हाईट 3 मीटर ठेवून काम करावं, म्हणजे हा जॉईंटच येणार नाही मध्ये। आणि जो कोणी मिस्त्री असेल त्याला एकतर सख्त ताकीद द्यावी, नसेल तर तो मिस्त्री बदलून टाका। NHM के तहत गुज़िश्ता कई सालों से खानगी NGO की मारिफत खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ मुलाजमीन ने नौकरियों में मुस्तकिल करने और यकसा काम यकसा तनख्वाह के मुताबिक मुशाहरा अदा किए जाने के मतालबे पर AMC के आर्जी हेल्थ मुलाजमीन 7 नवंबर से बेमुद्दत हड़ताल पर जा रहे हैं। ये इत्तला मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने MCN को दी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कई साल पहले रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी, नीम सरकारी और लोकल बॉडीज़ के दवाखानों पर स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए खानगी एजेंसियों के मारिफत रियासत भर में हज़ारों हेल्थ मुलाजमीन के तकर्रुरात आर्जी तौर पर किए थे, जिनमें डॉक्टर्स, NM नर्सें, डाटा ऑपरेटर्स, क्लर्क और क्लास 4 के मुलाजिमीन शामिल थे। इसी तरह AMC इंतज़ामिया ने भी अपने दवाखानों के लिए 271 मुलाजमीन के तकर्रुरात कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किए थे, मगर एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक उन्हें मुलाजमत में मुस्तकिल नहीं किया गया है और उनसे मामूली मशाहरे पर ही काम लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग माली परेशानियों से दोचार हैं। लिहाजा रियासत भर के मुताल्लिक़ा मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरियों में शामिल करने और यकसा काम यकसा तनख्वाह पॉलिसी के मुताबिक उन्हें तनख्वाहें अदा करने के मुतालबे पर रियासती सतह पर इन मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। AMC के मुताल्लिक़ा मुलाजमीन भी 7 नवंबर से
اس ہڑتال میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع متعلقہ تنظیم کے ذمہ داران نے MCN کو دی ہے۔ छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका औरंगाबाद अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जेवढे कंत्राटी कर्मचारी आहेत राज्यस्तरावरती जो आरोग्य विभाग कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा जो संप चालू आहे त्याच्यामध्ये सर्वांनी त्याच्यामध्ये पाठिंबा दर्शवलेला आहे आणि उद्यापासून पूर्ण 271 चे 271 लोक संपामध्ये सहभागी आहेत। सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे 10 वर्षाच्या वरती जे लोक झालेले आहेत त्यांना परमनंट करा ते आणि समान काम समान वेतन आणि सर्वांची एकच मागणी आहे की समायोजन करा। त्या संदर्भात सगळे लोक हे संपावरती आहेत। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 271 कर्मचारी आहेत आणि त्याच्यामध्ये RNTCPचे सर्व 26 कर्मचारी संपावरती आहेत। हे 2014 पासून महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत आहेत। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान प्रशासनाकडे आमची हीच मागणी आहे की जी महानगरपालिका स्तरावरती जे परमनंटचे पद रिक्त आहेत त्या पदावरती जेवढ्या लोकांचं समायोजन होईल तेवढ्या लोकांचं समायोजन करून उरलेली पदं ही राज्यस्तरावरती भरण्यात यावी, म्हणजे समायोजन करण्यात यावे। सर, आरोग्य विभागावरती उद्या जर कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेले तर 41चे 41 हेल्थ सेंटर्सपैकी सर 75 ते 80% हेल्थ आरोग्य केंद्र जे आहेत ते बंद होऊ शकतात। कारण सद्यस्थितीमध्ये महानगरपालिकेकडे फक्त 13च परमनंटचे वैद्यकीय अधिकारी आहेत, बाकी सर्व कंत्राटी कर्मचारी कामावरती आहेत। म्हणजे 41 हेल्थ सेंटर्सवरती म्हणजे 530 टोटल मंजूर पदांपैकी सर 376 कर्मचारी लोक जे आहेत ते याच्यावरती आहेत, स्ट्राईकवरती। म्हणजे फक्त 102 लोकच उद्या संप सोडून कामावर। म्हणजे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत उद्यापासून जो संप पुकारला जात आहे, आमचा मुख्य उद्देश ही रुग्णांची हेळसांड व्हावी हा आमचा मुख्य उद्देश नसून आमच्या शासनाकडे ज्या प्रलंबित मागण्या आहे, शासनाने वेळोवेळी आम्हाला जे आश्वासन दिलेले समायोजन, समान काम समान वेतन, या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही हा संप पुकारलेला आहे। तरीसुद्धा रुग्णांची हेळसांड जर झाली त्याबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो, परंतु आमचा मुख्य उद्देश आहे शासनाकडे आमचं समायोजन व्हावं, समान काम समान वेतन हे मिळावं। आपलं नाव? प्रशांत गालपाडे। ओके। किड्स IT बोर्ड के लिटिल वंडर स्कूल की 21वीं सालाना गैदरिंग गुज़िश्ता रोज़ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के मैदान पर मुनाकिद की गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स पेश करके हाजरीन से दाद वसूल की। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक किड्स IT वर्ल्ड के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों की 21वीं सालाना गैदरिंग का आगाज़ 2 नवंबर से हुआ है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम अमल में आया। गुज़िश्ता रोज़ लिटिल वंडर स्कूल के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। किड्स IT वर्ल्ड के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर इरफान रऊफ़, ग्रुप हेड मिसेस पद्माजा राव और असिस्टेंट हेड सलमा बानो की रहनुमाई में मुनक़िदा इस तकरीब में HMG अस्पताल के फाउंडर व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शुएब हाशमी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साबिक़ BCUD डॉक्टर AG खान मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम की कंपेयरिंग स्कूल के टीचर संतोष बन की रहनुमाई में मुबीन फ़ातिमा, उबैद, अरीब पठान, अहमद सलाहुद्दीन पठान, शेख ज़ैबा समीर, सैयद रुमान मुज़फ़्फ़र, शेख याज़ फ़ेरोज़ और सैयदा हनीफ़ा तंजील, सैयदा मुस्तफ़ा ने खूबसूरत अंदाज में की, जिनकी खुद एतमादी को देखते हुए मेहमानान अश करते रह गए। जबकि शुक्रिया की रस्म उत्कर्षा केशव गायकवाड़ ने अदा की। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर कौमी तराना पढ़ा गया। एक गुजारिश है कि अपने बच्चों पर 2-3 चीज़ों पर बहुत फोकस कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि एक उनकी पुख्ता तालीम का आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा ख्याल रखें, जिसमें उनका फाउंडेशन भी हो और उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो, ना कि इस तरह उनको पढ़ाएं कि सिर्फ उनके मार्क्स आएँ, बिकॉज मार्क्स जो है वो बच्चे की काबिलियत को नहीं दर्शाते हैं। बेसिकली बच्चे का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए, एक चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हर बच्चा और उसके वालिदैन ये कोशिश करें कि पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे रहे। अगर सिर्फ बच्चा पढ़ाई में लगा रहेगा तो दुनिया में कामयाब नहीं हो पाएगा, भले ही वो मार्क्स हासिल कर ले, वो नौकरी हासिल कर ले, लेकिन इस टफ ज़िंदगी में अगर आपको अपने बच्चे को कहीं खड़ा करना है तो उसको सोशल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले इरफान रऊफ़ साहब को, उनके वालिदैन, उनके अहले खाना, उनके स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इरफान रऊफ़ साहब को मैंने उस वक्त भी देखा
Kids, are you happy? I can't hear you. Are you happy? Are you happy? Are you really happy? I'm happy too. So I have seen him ever since he was struggling with dedication and hard work. बहुत मेहनत से, कष्ट से, लगन से 7-8 बच्चों को लेके उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया। किड्स साइटवेयर ग्रुप ऑफ स्कूल्स में 21st एनुअल गैदरिंग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया है। 2nd, 3rd एंड 4th नवंबर को हमारे 5 ब्रांचेस का गैदरिंग हमने सेलिब्रेट किए। इसमें बच्चों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स पार्टिसिपेट किए, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किए, स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किए और हमारी स्टाफ पूरी बहुत मेहनत किए। और सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और स्टाफ को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि इतने अच्छे प्रोग्राम, इतना सक्सेसफुल, इतना अच्छे से हुआ। मैं किड्स साइटवेयर ग्रुप की CEO मिसेस पद्मजा राव बात कर रही हूँ और हमारे प्रोग्राम आज बहुत ही ग्रैंड सक्सेस के साथ कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। रियासती वजीर छगन भुजबल औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा जरांगे पाटिल की अयादत को नहीं जाएंगे क्योंकि अभी उनकी हालत बेहतर है और डॉक्टर्स उनका ख्याल रख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। त्यांना भेटण्यासाठी मी जातो। राऊत तुमचे समर्थक होते, आहेतच समर्थक होते आहेत। जयदत्तांना हे सुद्धा माझे खास मित्रने, आम्ही बरोबर काम केलेलं आहे 1 वर्ष। संदीप क्षीरसागर हे सुद्धा आमच्याच पक्षाबरोबर, जे राष्ट्रवादीचेच आमदार, त्याच्यानंतर प्रकाश सोळंके साहेब हे सुद्धा राष्ट्रवादीचे आमचे आमदार आहेत। त्यांची एवढी घरं जळाल्यानंतर काय नक्की जाऊन पाहिलं तर पाहिजे आम्ही काय नक्की झालेलं आहे। नाही, ते आता बरे आहे असं त्याच्यावरच दिसतंय आणि डॉक्टर त्यांची काळजी घेत आहे, त्या लवकर बरे व्हावेत अशी माझी शुभेच्छा। त्यांचं संपूर्ण हॉटेल जाळण्यात आलं आणि पुढे आमचे आमदार मधुरावला प्रकाश सोळंके साहेब यांचं सुद्धा घर जाळण्यात आलं। तर मी उद्या भेट द्यायला चाललेलो आहे। काय झालेलं आहे त्याचे जे लोक हजर असतील त्यांच्याकडून अधिकची माहिती मला मिळेल, त्या दृष्टीने मी तिथे जातो आहे विचारपूस करण्याचा। तर एक आरोप होतोय साहेब की ते जे लोक होते ते सरकारचेच होते। नाही साहेब, या आंदोलनामध्ये संध्याकाळी येईल त्यावेळेला सविस्तर याच्यावर बोलेल।
या आंदोलनाच्या पाठीमागून ओबीसी नेत्यांच्या कुटुंबियांना आणि त्यांच्या घरांना टार्गेट केल्याचं वाटतंय का एकंदरीत? प्रश्नाला जे आहे सर्वत्र सुरू झाले, एक प्रश्न दुसरा प्रश्न तिसरा प्रश्न खूप बोलायचं मी बोलेल तुम्हाला. सरकार म्हणून व्ह्यू तर आला असेल ना तुमच्याकडे? सरकार मी नाशिकला होतो, नाशिकहून इथे आलेलो आहे आणि तुम्ही जे काय दाखवता ते बघत नाही ते पाहता, परंतु कुठेतरी असं राज्यामध्ये असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे सगळ्या गोष्टी. तिथं पण जाऊन आला तर काय भीतीचं वातावरण आहे, त्याचं वातावरण. आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर काय बोलायची इच्छा आहे? शहर के रेणुका मंदिर इलाके में मौजूद गणपति मंदिर से 3 दानपेटियां चुराने वाले 2 कमसीन बच्चों को पुंडलिक नगर पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से मसरूखा दानपेटियां और उसमें रखी रकम बरामद की गई है। ये कार्रवाई डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर कल्याण शेलके और उनके अमले ने अंजाम दी है। सारिकों को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो मसरूखा दान पेटियां फरोख्त करने के लिए ले जा रहे थे। गो के हिरासत में लिए गए मुलजिमीन नाबालिग हैं, लेकिन उन लोगों ने पुलिस को बयान दिया है कि उन लोगों ने ये वारदात हिस्ट्री शीटर मजहर शेख और यश उर्फ बारकिया के साथ मिलकर अंजाम दी थी। फिलहाल ये मामला पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। जिला हिंगोली के बसमत के मजाफात में डकैती का मंसूबा नाकाम करते हुए पुलिस ने मुश्तबा डकैतों को वक्त रहते ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई बसमत के मजाफात में कारखाने के रास्ते पर अंजाम दी। आया रहे कि ज़िला हिंगोली के पुलिस सुपरिटेंडेंट जी श्रीधर ने अपनी आमद के रोज़ अव्वल ही से तवज्जो इस जानिब मबजूल कर रखी है कि ज़िले में चोरी, नक़बज़नी व डकैती के वाक़यात पेश न आएँ और उन पर काबू पाया जाए। चुनांचे उन्होंने पूरे ज़िले में पुलिस अमले को मुस्तैद कर दिया है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। समाज दुश्मन और आदि जराइम पेशा अफराद पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। बसमत हुदूद में रात की पेट्रोलिंग के दौरान देही गश्ती पुलिस अमले को मुखबिर ने इत्तला दी कि बसमत ता बाभुल गाँव रोड पर मड़ी नदी के पुल के बाजू कुछ अफराद अंधेरे में छुपे बैठे हैं और ये लोग किसी संगीन वारदात की फिराक में हो सकते हैं। इत्तला मिलते ही बसमत थाना देही के बीट अमलदार ने फौरी मज़कूरा मकाम पर पहुंचकर छापा मारा तो वो 5 अफराद अंधेरे में फरार हो गए। पुलिस ने उनका ताक़ुब किया और 2 मुश्तबह मुलज़िमीन को धर लिया। उनसे पूछताछ की गई मगर उनके जवाब और उनकी नक़्ल हरकत मुश्तबह दिखाई दी और उनकी तहवील से मोहलिक हथियार, खंजर, आहनी सलाखें, पकड़, मिर्च पाउडर और रस्सी जैसे सामान जब्त किए गए, जिससे पता चला कि वो लोग किसी डकैती के मंसूबे से यहाँ छुपे बैठे थे। पुलिस फरार हो चुके इन 2 मुलजिमीन के दीगर 3 साथियों को भी तलाश कर रही है। बाजार सावंगी के एक लापता किसान की लाश कुएं से बरामद की गई, जिसके सबब गांव वालों में अफसोस की लहर दौड़ गई। मुतवफ़ी किसान 37 साला वसंत पंडितराव सोनो ने पिछले 2 रोज़ से घर से गायब था और उसके भाई व दीगर अहले खाना ने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन वो न मिला था, जिसके सबब 4 नवंबर ही को बाजार सावंगी पुलिस चौकी में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। वसंत की तलाश जारी ही थी कि इसी दौरान गुज़िश्ता रोज़ शाम के औकात में उसके अपने ही खेत के कुएं में उसकी लाश पानी पर तैरती दिखाई दी। तो ये इत्तला पुलिस पाटिल नरोड़े ने बाजार सावंगी पुलिस चौकी को दी और जमादार संजय सपकाड़, संतोष भालेराव, संतोष पुंड व दीगर अहलकारों ने गांव वालों की मदद से लाश कुएं से बाहर निकलवाई। पीएचसी की डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने पीएम किया और लाश वुरसा को सौंप दी गई। पुलिस मजीद जांच कर रही है। सातारा पुलिस ने एक लूटमार करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसकी तहवील से चोरी की 2 व्हीलर भी जब्त कर ली है। वाज़े हो के शहर के बीड़ बाईपास रोड पर बजाज हॉस्पिटल इलाके में 3 अफराद ने तानाजी चौहान नामी एक शख्स का मोबाइल उचक लिया था, लेकिन चौहान ने हिम्मत दिखाई और फरार हो रहे उचक्कों का पीछा करके एक मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए मुलजिम का नाम
सुशांत मंगेश भालेराव बतलाया गया है। तफसीलात के मुताबिक तानाजी चौहान अपने भांजे के साथ घर जा रहे थे कि इसी दौरान मोबाइल छीन लेने की वारदात पेश आई थी। गिरफ्तार किए गए मुलजिम की पुलिस ने खातिरदारी की और सख्ती से तफ्तीश में उसने इकबाल जुर्म कर लिया कि उसके साथियों के साथ मिलकर ये वारदात अंजाम दी थी। उसने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी मसरूक़ा होने का इकरार किया है। मुलजिम के इकबालिया बयान और उसके साथियों की मालूमात की बिना पर सुशांत भालेराव, सतनाम कल्याणी और गैबिया इन 3 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नांदेड़ के दुगांव इलाके में गन्ना लादकर ले जा रहा ट्रैक्टर उलट गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ है। तफसीलात के मुताबिक यहाँ के किसान का गन्ना उमरी ताल्लुके के वाघुलवाड़ा शक्कर कारखाना ले जाया जा रहा था। दौरान सफ़र लोहगांव ता राहिर रोड पर गन्ने से लदा ये ट्रैक्टर उलट गया। ये वारदात गुज़िश्ता रात 11 बजे के बाद पेश आई। इस ट्रैक्टर को मामूल की ट्राली के अलावा एक इजाफी ट्राली भी जोड़ी गई थी और इन दोनों ट्रेलियों में गुंजाइश से ज़ायद गन्ना लदा हुआ था, जिसके सबब ट्रैक्टर का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो उलट गया। इस तरह का खुलासा हादसे के ऐनी शाहिदीन ने किया है। हादसे के वक्त जब ट्रैक्टर के ड्राइवर को गुमा हुआ कि ट्रैक्टर काबू से बाहर हो गया है तो उसने मौका देखकर ट्रैक्टर से छलांग लगा दी थी, जिसके सबब उसकी जान बच गई। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। शहर में खांसी जुकाम के मरीजों की भरमार, कहीं कोई बड़ी आफत का पेश खैमा तो नहीं। वालूज की एक 4 साला लड़की की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। हेल्थ इंतजामिया अलर्ट मोड पर। इख्तिदार में शामिल शिंदे ग्रुप के एमएलए संजय शिरसाट भी मराठवाड़ा के हक का पानी न मिलने से हुए नाराज। रास्ते पर उतरने और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का दिया इंतबाह। MCN न्यूज़ का असर, मुताल्लिका ठेकेदार और इंतजामिया हरकत में। पानी की टांकी का गैर मेयारी काम मंजर आम पर आने के बाद कालम तोड़ने और दोबारा तामीर की तैयारी। और किड्स IT वर्ल्ड के तहत चलाए जाने वाले तालीमी इदारों की 21वीं सालाना गैदरिंग मुनक़िद। 3 दिन से जारी तकरीबात में तलबा ने मनवाया अपनी ज़िहानत और अदाकारी का लोहा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।